तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 35 है। यानी इससे पहले हम लोग 34 पार्ट और 3250 तक के प्रश्न को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 3251 से 3350 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड हो जाता है। अगर आपको 4-5 तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप 8-10 में 101% आइए और सीरीज देख के जाइए। संडे को यह सीरीज नहीं आता है, कभी कभी लेट होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। आज पीडीएफ रेडी है, इस वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए, यदि आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो यह सीरीज आपको 60 to 70% का आइडिया तो 100% दे देगा। एक और अनाउंसमेंट है, कल से महा मैराथन जो है आपका मॉक टेस्ट का, यानी 100 प्रश्न होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एकदम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स होंगे। बहुत सारे चीज़ों को देख के वो बनाया गया है, आप उसको जरूर जुड़िए। यह सीरीज़ 3 दिन ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, परम्यूटेट क्या है। देखिए, परम्यूटेड सोडियम एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है, जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है। यही तीनों वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में यूज़ किया गया था, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड परम्यूटेड, ठीक है। जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम और सिलिकेट होता है उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लेड चैम्बर प्रक्रिया में SO2 से SO3 में ऑक्सीकरण हेतु उत्प्रेरक कौन होता है, तो उत्प्रेरक V2O5 होता है। अगला प्रश्न है, तापयनिक उत्सर्जन किसके समतुल होता है, तो द्रव्य के वाष्पीकरण के समतुल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है। देखिए, K2 जिसको ऑस्टिन गॉर्डन भी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो सागर माथा बोलते हैं, ये 1 नंबर पे है। अगला प्रश्न है, कौन से विश्व की गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है, तो कांगो रिवर आपके ऑप्शन में था, लेकिन अगर बात किया जाए सबसे अधिक पानी बहता है तो अमेजन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है, तो किलिमंजारो तो सबसे पहले जो ज्वालामुखी है वो है तंजानिया में, ठीक है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। देखिए, ऐसे बिहार और गुजरात में भी है, लेकिन जो फेमस है वो है आपका कोणार्क का जो उड़ीसा वाला है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। देखिए, अभी तो ये तेलंगाना में है, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश में था। अब भी जब भी आएगा तो आपको तेलंगाना ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आप आंध्र प्रदेश जरूर टिक लगा देना। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद बदला था इसने। देखिए, ऑप्शन में इतना ही था आपके पास, लेकिन मैं इस फैक्ट्स को लिखा हूँ ताकि आप में से बहुत लोगों को कभी कभी संदेह होता है कि सर एग्जैक्ट तो मैं ये पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त एग्जैक्ट पढ़ने से क्या होता है, एग्जाम में आपका एग्जैक्ट अब नहीं आता है ना। अब बहुत सारे प्रश्न में आपको इनडायरेक्ट उसका प्रश्न दिया रहता है, आंसर दिया रहता है। अगला प्रश्न है, रामगुड्डम बांध कौन सी नदी पर है, तो यह गोदावरी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शुक कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, आग का वलय कहाँ स्थित है। आग का वलय बोले तो रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है। रिंग्स ऑफ फायर का सिचुएटेड प्लेस आपसे पूछ रहा है, तो प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का वासी था, तो यह इटली का था। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस कौन थे, तो यह एक यूनानी थे। अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो एटम कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, तो मैगलन। अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो विषुवत रेखीय। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह सेंट लॉरेंस नदी पे है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, ज्वार की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आंसर में आपका सिर्फ जास्ता दिया हुआ था, लेकिन जब आप रियल में पढ़ेंगे तो सीसा और जास्ता के लिए यह फेमस है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है, तो दिल्ली और मुंबई को।
अगला प्रश्न है बम्बई और ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेरम्बूर, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल कहाँ है? तो भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो अरावली जो है वो सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो चिनाब है। अगला प्रश्न है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन, और उन्हीं के नाम पे गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह अपना प्यारा भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो यह त्रिची में स्थित है। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? भागीदारी बोले तो शेयर में कितने लोगों को एक साथ शेयर में मिल सकता है? तो 3 लोगों को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है मौर्य राज के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है शक काल कब से आरंभ होता है? तो 1878 ईस्वी से, और इसी पे हम लोगों का जो चलता है। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई? तो 275 ईस्वी में। देखिए इस डेट पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, क्योंकि हिस्ट्री है जो भी है उसका कोई प्रॉपर साक्ष्य तो है, लेकिन बहुत सारे बुकों में अलग अलग वैरी होता है। तो देखिए कहीं आपको 275 मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 में। देखिए ये तो एग्जैक्ट 275 है ही। ठीक है। हम लोग जिस एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उसमें 275 है, लेकिन आप कुछ अलग बुक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग भी आपको मिलेंगे, थोड़ा सा वैरी करता है। तो हिस्ट्री में इसीलिए सारे डेट इंपॉर्टेंट्स नहीं होता, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए अगला प्रश्न है पानीपत की प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है हेमू को किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। अगला प्रश्न है खालसा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है नादिर शाह किस देश का वासी था? तो ये फारस का वासी था। अगला प्रश्न है दीन इलाही किसने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो 1927 में। और पार्लियामेंट का डिजाइन किसने किया है? मैंने इस प्रश्न को शायद 4 बार कराया है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552। अगला प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो 51 से 56 उसका ईयर था। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद करती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो यह 6 राज्यों से घिरा है। वो 6 राज्य कौन है? आपको मैप देख के जरूर कमेंट करना है। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो क्या होता है a बराबर b माइनस u बाई टी। अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो द्रव्यमान दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो दूसरा नियम। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो समय के वर्ग पर। अगला प्रश्न है कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल होता है। अगला प्रश्न है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 कैलोरी के। अगला प्रश्न है खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप का। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। अगला प्रश्न है 1 UV प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? तो 24 कैरेट। अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो Fe2O3। अगला प्रश्न है पानी का अनुभार क्या होता है? तो 18 AMU। देखिए पानी कैसे होता है? H2O होता है। H का अनुभार क्या होता है? 1 होता है भार, और 2 परमाणु है तो 2, और O का जो भार होगा वो कितना होता है? तो H2O का होता है आपका 16। 8 है तो उसका डबल कर देंगे 16, तो 2 और 16 18 आपका हो जाएगा 18 AMU। चलिए इसको मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 होती है।
चलिए मैं यहाँ थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2 है, तो 1 में 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और कितना ऑक्सीजन है, 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। 16 और 2 18 होता है। परमाणु भार याद करना बहुत आसान है, जो सम संख्या उसको 2 से गुना कर देते हैं और विषम संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। 8 का परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसका परमाणु भार 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो 1 है, तो 1 ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। कुछ अपवाद है, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा अभी। चलिए अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो मुख्यतः ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अगला प्रश्न है, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है, तो ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻³ kg। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला प्रश्न है, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है, तो ऊर्जा पैदा करना। अगला प्रश्न है, होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आधुनिक मानव का। अगला प्रश्न है, 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था, तो भारतीय के पास। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो ये राइट ब्रदर्स ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई, तो रॉकेट के। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है, तो कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य का डायसिस्टोलिक दाब HgMM में कितना होता है, तो 80 होता है। आपको पता है 120/80 होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायसिस्टोलिक। अगला प्रश्न है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होता है, तो नीला। मैं बताया था, मैं फिर आज से बोल रहा हूँ, आगे भी आएगा तो मैं आगे भी यही आंसर बोलूँगा। आप लोग रेड मारना है, मारते रहो। चलो अगला प्रश्न है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान क्या होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और हैदर अली के। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था, तो रज्जनामा। ठीक है। अगला प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। देखिए इस वीडियो का क्या करना है, आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट ले। और इस वीडियो से आपको तो यह समझ में आता ही होगा कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन रिपीट किए गए थे और अभी हाल फिलहाल में आपको एग्जाम दिए होंगे तो इससे कितने क्वेश्चन आए थे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।